हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 24 है। और आज हम इस वीडियो में पॉइंटर्स के बारे में पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं। पॉइंटर्स होते क्या हैं, पॉइंटर हम कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में मेमोरी एड्रेस के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में देखा था कि मेमोरी एड्रेस क्या होते हैं। यानी जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक मेमोरी एड्रेस में स्टोर होता है, यानी मेमोरी में स्टोर होता है और उसका एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के जरिए निकाल सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की गई है और अगर हमें इस वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा करके इस तरीके से इस वेरिएबल का एड्रेस ले सकते हैं, जो कि हेक्साडेसिमल कोड में होता है। ठीक है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये था। अब ये जो मेमोरी एड्रेस है यह पॉइंटर से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए हमने पिछले वीडियो में मेमोरी एड्रेस और रेफरेंसिंग के बारे में देखा था। अब यहाँ पर हम पॉइंटर को समझते हैं। तो पॉइंटर्स बेसिकली क्या होता है, पॉइंटर्स जो है ये एक प्रकार का वेरिएबल ही होता है। ठीक है, पॉइंटर भी क्या होते हैं, वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि अपनी वैल्यू के तौर पर ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। ध्यान देना, जैसे यहाँ पर नॉर्मली अगर हम आपसे कहें कि इंट x इज इक्वल टू 5, तो ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी 5, जो कि एक इंटीजर है, क्योंकि x का भी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है 5 है। अगर कोई ये पॉइंटर वेरिएबल होता, अब पॉइंटर वेरिएबल बनता कैसे, तो यहाँ पर आप नीचे एग्जांपल में देख पाएंगे। इसके लिए कुछ खास नहीं करना होता, सिंपली यहाँ पर हमें पॉइंटर ऑपरेटर लगाना होता है। ये जो ऑपरेटर है ये वैसे तो मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल का काम करेगा। ठीक है, मतलब पॉइंटर ऑपरेटर का काम करेगा, एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को बनाने में मदद करेगा। ठीक है, या इसी तरीके से पॉइंटर वेरिएबल बनाया जाता है, हम ये कह सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, x जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल है और यहाँ पर हमने इंट और ये लगाया पॉइंटर वेरिएबल का साइन, ये ऑपरेटर। और पॉइंटर वेरिएबल का नाम भी हम कुछ भी रख सकते हैं, जिस तरीके से हम नॉर्मल वेरिएबल का नाम रखते हैं x y z वगैरह, इसी तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल का नाम भी कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने ptr रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, जो आइडेंटिफायर होते हैं, आइडेंटिफायर के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हुआ और इज इक्वल टू, इसमें आप क्या रखना चाहते हैं, तो हम x का एड्रेस रखना चाहते हैं। तो x के एड्रेस तक पहुंचने के लिए क्या होता है, हम लगाते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, और x जो कि हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर ये रेड कलर से दिख नहीं रहा, ठीक है, आप समझ लेना। तो यहाँ पर ये x हमारा हो गया, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, और इस वेरिएबल को हमने क्या किया, इसका एड्रेस ptr में डाल दिया, सिंपल है। तो इस तरीके से हम पॉइंटर बना सकते हैं और किसी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो हम पॉइंटर में स्टोर करा पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो x के लिए वैल्यू क्या है 5, और जो ptr वेरिएबल है इसके लिए वैल्यू क्या हुई, इसके लिए वैल्यू हुई x का एड्रेस। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ये क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर करता है और वही पॉइंटर वेरिएबल के लिए उसकी वैल्यू होती है। समझ में आई बात, उसकी वैल्यू होती है। चलिए अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बनाया इंट टाइप का, इंट ही बना लेते हैं, इंट थोड़ा इजी रहता है। बाकी आप स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कोई वैल्यू दे दी 9। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम पॉइंटर क्रिएट करेंगे। अब जब पॉइंटर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इंट और हमारा पॉइंटर ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा हमारा, और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रखें, जैसे हमने ptr ही रखा, इज इक्वल टू, और यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर, किसका एड्रेस स्टोर कराना है, x का। इस तरीके से हमने पॉइंटर देखिए क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, देखिए इसमें भी इंट है, इसमें भी इंट इसलिए है क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर कराएंगे उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें x का जो एड्रेस है वो स्टोर कराना है, तो x का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है। तो हमें जो पॉइंटर वेरिएबल हमको बनाना है वो भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई, यानी कि जब हम पॉइंटर बनाएंगे तो हमें डेटा टाइप का भी ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार का हमारा वेरिएबल होगा, पॉइंटर का भी हमारा डेटा टाइप सेम होना चाहिए, यानी दोनों ही सेम डेटा टाइप के होंगे, तभी हमारा एड्रेस जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पहले तो इसको देखते हैं, बाद में इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मली x को सी आउट कराएंगे तो आपको पता है अच्छे से कि x की जो वैल्यू है 9 वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर यहाँ पर हम ptr की वैल्यू प्रिंट कराएं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडल लगा देते हैं पहले बीच में, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम ptr को प्रिंट कराते हैं। अब देखिए ptr जो कि एक वेरिएबल है लेकिन ये पॉइंटर टाइप का है, रन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 आ रहा है और यहाँ पर एड्रेस आ रहा है। जो एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल कोड में होता है, आपको पता है। तो ये जो एड्रेस आ रहा है ना, ये किसका है, ये 9 का ही है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है,
एक्स में क्या है 9 है जो कि यहाँ से प्रिंट हुआ था, यहाँ से एड्रेस प्रिंट हुआ था, और ये एड्रेस कौन सा प्रिंट करेगा, जो एक्स का होगा। यहाँ पर एक्स का ही एड्रेस तो हमने पीटीआर में डाला है, तो अगर पीटीआर को प्रिंट करेंगे तो एक्स का ही तो एड्रेस प्रिंट करेगा। तो समझ पा रहे हैं ना, यानी एक्स की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है और उसका एड्रेस भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये प्रिंटिंग का काम तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लगाया एड्रेस ऑपरेटर, और पीटीआर की हमें ज़रूरत ही नहीं, यानी पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली भी एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं। देखिए हमने प्रिंट करा लिया, तो अब देखिए दोनों में सेम एड्रेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम आएगा ही, क्योंकि इसमें तो एड्रेस ही है और इसको भी हमने क्या किया, एक्स का एड्रेस प्रिंट कराया है, तो दोनों में सेम होगा क्योंकि एड्रेस तो सेम ही है। जो एक्स का एड्रेस है वो प्रिंट हो रहा है और एक्स का ही एड्रेस पीटीआर में सेव है, तो वो पीटीआर प्रिंट हो रहा है। तो इस केस में दोनों सेम, मतलब सेम हमारा आउटपुट आ रहा है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे फिर हमें पॉइंटर की ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर हम x का एड्रेस प्रिंट तो करवा पा रहे हैं, लेकिन हम स्टोर नहीं करा पाएंगे, हम स्टोर नहीं करा पाएंगे बिना पॉइंटर वेरिएबल के। तो इसलिए पॉइंटर वेरिएबल इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो हम ये रेफरेंस वेरिएबल, मेमोरी एड्रेस जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और इस वीडियो में जो हम पॉइंटर पढ़ रहे हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे चल करके जब हम DSA कोर्स कंटिन्यू करेंगे, यानी अभी C++ चल रहा है, इसके आगे जब DSA कंटिन्यू करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें पॉइंटर पर ही सारा खेल आधारित है। ठीक है, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पॉइंटर का ही रोल है। ठीक है, और आगे चल के अभी हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम पॉइंटर का इस्तेमाल देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पॉइंटर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको डिटेल में आपको समझना है, इसीलिए इसे हम बारीकी से समझा रहे हैं आपको, है ना। तो जो भी चीज़ें समझना है वीडियो रिपीट करके देख लेना, समझना जरूरी है, फिर उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई कि हम, ये हमारा एक्स एक वेरिएबल है, इसे हमने यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली डी रेफरेंस किया है। अब ये पीटीआर में भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो ये चीज़ यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है कि जो हमारा पॉइंटर है ये एक वेरिएबल है। पॉइंटर क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसमें एक्स का एड्रेस स्टोर है। ठीक है, लेकिन इसका भी तो अपना कोई एड्रेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उस मेमोरी में उसको एक एड्रेस असाइन होता है और उसका एक ब्लॉक बनता है। तो जैसे ही हमने x नाम का वेरिएबल बनाया तो यहाँ पर ये x है और इसमें हमने वैल्यू रखी 9 और इसका भी कोई एड्रेस होगा, जैसे सपोज 0x19 ऐसे करके इसका एक एड्रेस है मान लेते हैं, तो ये हेक्साडेसिमल कोड में इसका एड्रेस है। फिर उसके बाद जब हमने पीटीआर क्रिएट किया तो पीटीआर के लिए भी यहाँ पर एक ब्लॉक बना। ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना, हमने पिछले वीडियो में रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। रेफरेंस के केस में क्या हो रहा था कि ब्लॉक एक ही बन रहा था, और जो हमने x और y का एग्जांपल लिया था तो x और y दोनों ही वेरिएबल एक ही ब्लॉक को डिनोट कर रहे थे, लेकिन इस केस में ये वेरिएबल प्रॉपर क्रिएट हो रहा है जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पीटीआर के लिए एक ब्लॉक बनेगा और यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं पीटीआर, और इसका भी कोई मेमोरी एड्रेस होगा, जैसे 0x20 कर दिया मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बने। अब x वाले ब्लॉक में क्या होगा 9, और पीटीआर वाला जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है इसमें क्या होगा, इसमें होगा x का एड्रेस, यानी ये 0x19, तो ये 0x19 ऐसे इसमें स्टोर होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हम x को प्रिंट कराएंगे तो 9 प्रिंट होगा, जो कि आपने देखा ही है, और अगर हम पीटीआर को प्रिंट कराएंगे तो ये वाला एड्रेस जो कि स्टोर है ये प्रिंट होगा यहाँ पर, ये प्रिंट होगा यहाँ पर। लेकिन पीटीआर जो कि ये खुद वेरिएबल है, अगर इसका एड्रेस हमें देखना हो तो सिंपली इसका एड्रेस देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस देखना होता है तो हम एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं ना, तो इस तरीके से पीटीआर का देखना है तो इसमें भी हम एड्रेस ऑपरेटर इस तरीके से यूज करेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो दोनों का आउटपुट डिफरेंट होगा, क्योंकि एक्स का जो एड्रेस है वो पीटीआर में तो स्टोर है, लेकिन हम पीटीआर को नहीं प्रिंट करा रहे, हम पीटीआर का खुद का एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं। तो इसका एड्रेस अलग है और इसका एड्रेस अलग है, दोनों के एड्रेस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर हम रन करते हैं और आप देखेंगे दोनों के जो एड्रेस हैं वो यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का भी अपना साइज होता है और उसका भी अपना खुद का एक एड्रेस होता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर यही सेम चीज़ ये स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ में बताई गई है, तो ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ में भी आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर इसमें जो बताया गया है वो हमने आपको बता दिया है। इसमें एक नई चीज़ वो क्या है कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है उसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि आउटपुट हमारा सेम ही रहेगा। जैसे स्टार यहाँ पर लगा है तब भी हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा था, यहाँ पर स्पेस दे देंगे तब भी हमारा ये प्रॉपर काम करेगा, और अगर हम स्टार को इंट के जस्ट आगे यहाँ लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बाकी स्टैंडर्ड तरीका जो है वो यही होता है। ठीक है, आप बाकी यूज़ कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आप ये यूज़ करें। एग्जाम वगैरह में इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हुई। वापस आते हैं यहाँ पर, ये भी आपका हो गया। फिर उसके बाद है गेट मेमोरी एड्रेस एंड वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआर में जो एड्रेस पड़ा है,
अगर हम उस एड्रेस की वैल्यू निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर पहले तो एड्रेस ऑपरेटर हटाते हैं। आपको पता है कि अगर हम इसमें एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे ना, यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो दोनों का एड्रेस प्रिंट होगा। और अगर हम नॉर्मली प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू जो कि नॉर्मल वैल्यू है 9 प्रिंट होगी, और ptr की जो नॉर्मल वैल्यू है वो x का एड्रेस ही है, तो x का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि जो ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है, हमें पता है, तो इस पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस में जो वैल्यू है अगर हम उसको इस पॉइंटर वेरिएबल के जरिए प्रिंट कराना चाहें तब कैसे प्रिंट कराएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ptr के जरिए हम 9 को प्रिंट कराना चाहते हैं। कैसे करा पाएंगे? देखते हैं यहाँ पर। अगर नॉर्मली प्रिंट करते हैं तो ये 9 नहीं प्रिंट होगा, मतलब ये जो 9 प्रिंट हो रहा है वो x की वजह से प्रिंट हो रहा है, बाकी ptr की वजह से एड्रेस प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें ptr के जरिए, मतलब ptr में जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमें इसे क्या करना होगा? डी रेफरेंस के लिए वही सेम साइन लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारा ऑपरेटर यही काम करेगा। और अब अगर रन करेंगे तो x में भी 9 आएगा और इसका भी आउटपुट हमारा 9 ही होगा। कैसे होगा अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहली बात दोनों में 9 आ रहा है, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है? देखिए जब हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से जब हम पॉइंटर बनाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन अगर क्रिएट करने के अलावा और कहीं पर भी अगर हम वेरिएबल के पहले इस तरीके से लगाते हैं एस्ट्रिक्स का साइन, तो ये हमारा कहलाता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है? डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए होता है कि पॉइंटर वेरिएबल में जो भी एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस को हमने इस स्टार के जरिए कर दिया डी रेफरेंस। और डी रेफरेंस से क्या होगा कि इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी यानी 9 पड़ी हुई है वो यहाँ पर हमें आउटपुट में देखने को मिलेगी। सिंपल होता है। अगर हम यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं तो आपको पता है ptr का एड्रेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल ptr करेंगे तब भी हमें x का एड्रेस मिलेगा। और अगर स्टार का साइन लगा दिया इस तरीके से तो ये क्या करेगा? डी रेफरेंस कर देगा और इस लोकेशन पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर ला करके हमें देगा, यानी कि 9। तो यहाँ पर ये चीज़ आप बारीकी से समझ लें, वीडियो रिपीट करके देख लें, सब समझ में आएगा। नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन हो उसको नोट करते चले। तो ये चीज़ क्लियर हुई। जो हमने बताया ये नोट्स में भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस और डी रेफरेंस के लिए ये सब पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बताया वही है, यहाँ पर भी वही बताया गया है कि इस तरीके से हम नॉर्मल जब ptr प्रिंट करते हैं तो ptr में जो एड्रेस है यानी रेफरेंस बोलते हैं उसको, तो वो यहाँ पर प्रिंट होगा। और अगर हम उसको डी रेफरेंस करना चाहें तो ये साइन लगा के उसे डी रेफरेंस करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी पिज्जा, ये एक चीज़, ठीक है। ये स्ट्रिंग के साथ में एग्जाम्पल बताया गया है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो वही यहाँ पर सिंपल वही चीज़ बताइए। ये पॉइंटर वेरिएबल होता है और ये आपका डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है। जब डिक्लेरेशन के अलावा कहीं पर भी आप इसका यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका डी रेफरेंस ऑपरेटर। और जब आप डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल का तब लगाते हैं तो ये पॉइंटर वेरिएबल होता है। डिक्लेरेशन के अलावा और कहीं पर भी लगाते हैं तो वो डी रेफरेंस ऑपरेटर की तरह काम करता है। इसके अलावा हमें और कहाँ लगाने की ज़रूरत होगी? तो देखिए ये भी है। जैसे आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में जब रेफरेंस वेरिएबल के बारे में पढ़ा था तो रेफरेंस वेरिएबल के जरिए हम ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर पा रहे थे। आपको याद होगा x में हमने डाला था 5 या जो भी वैल्यू डाली होगी, और फिर हमने क्या किया था? x का रेफरेंस y में डाल दिया था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके, और फिर हम y के जरिए x की वैल्यू मॉडिफाई कर पा रहे थे। तो यहाँ पर भी हम पॉइंटर के जरिए वो काम कर पाएंगे, ठीक है। यही इसी काम के लिए तो पॉइंटर होते हैं, मतलब मेन यही काम होता है, वैल्यू को बाहर से कहीं से भी चेंज कर पाना एड्रेस के जरिए। इसीलिए पॉइंटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। और रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस तो हमने पॉइंटर को समझने के लिए पढ़ा था। तो कुल मिलाकर के मेन मुद्दा हमारा क्या है? पॉइंटर वाला ही है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे स्ट्रिंग का, हम आपको इंटीजर का एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल एक साथ क्लियर होंगे। जैसे x में अभी क्या है? 9 है, और अगर आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम प्रिंट करेंगे तो 9 प्रिंट होगा, ठीक है। इसका 9 प्रिंट होगा, इसका एड्रेस। लेकिन अगर हम ptr के जरिए 9 के बजाय इसमें कुछ और रखना चाहे, नॉर्मली तो आपको पता है कि अगर हम x = 50 कर दें तो सही है, x में वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 असाइन हो जाएगी। लेकिन हम इस तरीके से असाइन नहीं करना चाहते, पॉइंटर वेरिएबल का यूज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें लगाना है डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब यहाँ पर देखिए ये एज ए डी रेफरेंस ऑपरेटर काम करेगा, और किसे डी रेफरेंस करना है? ptr को, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, और = इसमें हमने वैल्यू दे दी 50। अब होगा क्या कि यहाँ पर देखिए ये डी रेफरेंस हो करके यहाँ पर ऐसे समझ लो कि एड्रेस लिखा हुआ है। किसका एड्रेस लिखा हुआ है? x का। x का क्यों? क्योंकि x का ही एड्रेस तो ptr में डाला गया है। तो जब x का एड्रेस ptr में डाला गया और ptr को यहाँ पर हमने इस ऑपरेटर के जरिए डी रेफरेंस किया, तो यहाँ पर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है? x का। और उस एड्रेस पे हमने क्या डाल दिया? असाइन कर दिया 50। तो सीधी सी बात है कि उसी एड्रेस वाले ब्लॉक में 50 आ जाएगा।
समझ पा रहे हैं ना बात। तो हमने क्या किया कि पॉइंटर वेरिएबल के जरिए हमने ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, x में 50 ही आपका प्रिंट होगा, ठीक है। और यहाँ PTR चुकी है तो ये क्या करेगा, ये आपका एड्रेस प्रिंट करेगा, लेकिन हम एड्रेस नहीं प्रिंट कराना चाहते तो यहाँ पर भी इसे हम डी रेफरेंस कर देंगे, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 50 ही होगा, ठीक है। रन करते हैं तो आप देखेंगे दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इतना समझ आया होगा। यही सेम एग्जांपल स्ट्रिंग के साथ में है। फूड में यहाँ पर देखिए पिज्जा डाला गया और फिर उसके बाद यहाँ पर फूड के एड्रेस को PTR में डाला गया, यानी पॉइंटर वेरिएबल में डाला गया। फिर नॉर्मली फूड को प्रिंट किया गया, पिज्जा ही प्रिंट होगा। फिर फूड के एड्रेस को प्रिंट किया गया, ये एड्रेस प्रिंट होगा। PTR को यहाँ पर डी रेफरेंस किया गया तो पिज्जा ही प्रिंट होगा, ये आपको पता है। फिर उसके बाद क्या किया गया, डी रेफरेंस करके पॉइंटर वेरिएबल के जरिए यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी गई, और वैल्यू चेंज करने के बाद वापस डी रेफरेंस किया तो यहाँ पर हमारा आउटपुट चेंज हो गया। और फिर से फूड को अगर हम प्रिंट करेंगे तो फूड का भी आउटपुट चेंज ही होगा, क्योंकि ओरिजिनल जो चेंजेस हुए वो तो फूड वेरिएबल में ही हुई है ना, उसकी ही तो वैल्यू चेंज हुई थी। तो यहाँ पर ये पूरा एग्जाम्पल स्ट्रिंग पर बेस्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पॉइंटर जो है वो समझ आया होगा। और अभी जो हमने पॉइंटर के बारे में पढ़ा है, ये हमने सिंगल पॉइंटर के बारे में देखा है। बाकी पॉइंटर का भी पॉइंटर होता है, ठीक है, पॉइंटर का भी पॉइंटर होता है, डबल पॉइंटर। तो वो हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में, क्योंकि जब आगे DSA हमारा स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। पॉइंटर्स को बेसिकली फिर से हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम एक बार सिंगल पॉइंटर और फिर उसके बाद डबल पॉइंटर के बारे में समझेंगे। बाकी हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में पॉइंटर और रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस के बारे में जो कुछ बताया है, इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी हम आगे फिर से समझेंगे, इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ का। हालांकि जितने भी टॉपिक होते हैं सब इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शन जो है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अगली वीडियो से फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।